हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दीवाने क्लासेस। आज की इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यही है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि राधा चाय बनाती है, सोहन अखबार पढ़ता है, यानी वाक्य के अंत में ता है, ती है आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और कुछ नियम होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के, कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जब एक वचन सब्जेक्ट होता है हमारा, एक वचन सब्जेक्ट क्या क्या होता है? ही होता है, सी होता है, ईट होता है, नेम होता है। ये सारा एक वचन सब्जेक्ट है। और बाकी जो हमारा है बहुवचन सब्जेक्ट है, यू, वी, दे, आई, ये सारा बहुवचन सब्जेक्ट है। ठीक है। जो ही, सी, ईट, नेम जो होता है वो एक वचन सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद जो यू, वी, दे, आई होता है वो हमारा बहुवचन सब्जेक्ट होता है। अब आगे ध्यान दीजिए कि अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब यानी क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो वर्ब यानी कि क्रिया में ई एस या एस लगा देते हैं। ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे। और उसी तरह जब हमारा सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा, सिंगुलर होगा तो एस या ई एस लगेगा वर्ब में। अगर बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। और ये होते हैं कुछ स्ट्रक्चर, यानी कि एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और ये सारे स्ट्रक्चर हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, डज नॉट, डू नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी कि ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसी की सहायता से हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब हमारे सामने अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल है जिसको हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यानी कि ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या एस लगेगा। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पहला सेंटेंस बनाएंगे कि वह घर जाता है। वह हमारा सब्जेक्ट है, वह को अंग्रेजी में बोलते हैं ही। और वर्ब क्या है? जाना। जाना को बोलते हैं गो। तो लिखेंगे गो। अब मैंने क्या बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा, तो हम लोग ई एस लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? घर। घर को बोल देंगे हाउस या होम। ही गोज टू होम, ही गोज टू होम, वह घर जाता है। ये पहला सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस है कि तुम लोग पतंग उड़ाते हो। तुम लोग पतंग उड़ाते हो, तुम लोग को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? यू। और वर्ब हमारा क्या है? उड़ाना। उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई। और वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है, प्लूरल है। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? काइट, पतंग। यू फ्लाई काइट, तुम लोग पतंग उड़ाते हो। तीसरा हम लोग के पास एग्जाम्पल है कि वह गाना गाती है। वह को बोलेंगे अंग्रेजी में शी। और वर्ब हमारा क्या है? गाना। गाना को बोलते हैं सिंग। सिंग लिखेंगे, सिंग में एस लगा देंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए सिंग्स लगेगा। और सिंग्स के बाद ए सॉन्ग लगा देंगे। सॉन्ग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सही। वह गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं। सुमन चाय बनाती है। सुमन चाय बनाती है। तो सुमन एक नाम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन होगा सुमन। और उसके बाद बनाना को बोलते हैं मेक्स या प्रिपेयर। तो आप प्रिपेयर लिख सकते हैं, प्रीपेयर, प्रीपेयर। और एस लगा देंगे क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस लग जाएगा। सुमन प्रिपेयर्स टी। चाय को बोलते हैं अंग्रेजी में टी। सुमन प्रिपेयर्स टी, सुमन चाय बनाती है। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल है कि मैं रोज़ खेलता हूँ। मैं रोज़ खेलता हूँ, ये हमारा सब्जेक्ट है आई। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। और उसके बाद हमारा जो वर्ब वो है खेलना। खेलना को बोलते हैं प्ले, आई प्ले। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है रोज़। रोज़ को बोलेंगे डेली। डेली का मतलब रोज़ या रोज़ाना।
तो आई प्ले डेली, मैं रोज़ खेलता हूँ। और वर्ब में हम लोगों ने एस आई एस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। उससे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि कैसे बनाएंगे। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट रहेगा, डू और डज लगेगा। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा, यहाँ पर नॉट लगा, डज नॉट लगेगा, वर्ब के बाद नॉट लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो डू नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए आप देखते हैं पहला एग्जांपल कि वह बाज़ार नहीं जाता है। तो ये वह को बोलते हैं अंग्रेजी में ही, और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है तो डज नॉट लग जाएगा यहाँ पर, डज नॉट। फिर वर्ब क्या है हमारा, जाना, जाना को बोलते हैं गो। अब यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ई एस लग चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पर वर्ब में कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पहले क्या बन गया, ही डज नॉट गो टू, और बाज़ार को क्या बोलते हैं, मार्केट, तो यहाँ पे लिख देंगे मार्केट। उसके बाद फुल स्टॉप, ही डज़ नॉट गो टू मार्केट, वह बाज़ार नहीं जाता है। पहला एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या है, तुम लोग काम नहीं करते हो, तुम लोग काम नहीं करते हो। तुम लोग को बोलते हैं यू, यू के साथ लगेगा डू नॉट लगेगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो यू डू नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, करना, करना को बोलते हैं डू, और काम को बोलते हैं वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यू डू नॉट डू वर्क, तुम लोग काम नहीं करते हो। तो इस तरह से ये वाला भी एग्जाम्पल बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मीना चाय नहीं बनाती है। मीना चाय नहीं बनाती है, मीना एक नाम है, तो नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है। मीना डज नॉट, मीना डज नॉट। उसके बाद चाय नहीं बनाती है, बनाना को बोलते हैं प्रीपेयर, प्रीपेयर टी। ओके, मीना डज नॉट प्रिपेयर टी, मीना चाय नहीं बनाती है। तो ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया। अगला एग्जांपल क्या है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं को बोलते हैं अंग्रेजी में आई, आई के साथ लगेगा डू नॉट क्योंकि जो आई होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो आई डू नॉट। उसके बाद खेलना को बोलते हैं प्ले। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस होता है उसको कैसे बनाते हैं वो सीख लिया। अब हम लोग को सीखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब हम आ गए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले डू और डज को हम लोग पहले लगा देंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो डज लगेगा पहले, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, बहुवचन होगा तो डू लग जाएगा पहले, फिर सब्जेक्ट लगेगा सब डू डज के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसकी सहायता से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या वह पढ़ाई करता है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या वो पढ़ाई करता है। तो वह देखिए जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए पहले डज लगा देंगे। पहले सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, डज। उसके बाद वह को बोलते हैं ही, ये हमारा सब्जेक्ट है। और पढ़ाई करना, करना क्या है, करना को बोलते हैं डू, और पढ़ाई को बोलते हैं स्टडी, पढ़ाई को बोलते हैं स्टडी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया कि डज ही डू स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है। तो ये क्या बन गया, डज ही डू स्टडी। इसको ऐसे ही बना सकते थे कि डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है, तो डज ही स्टडी कर बना देंगे तब भी बन जाएगा। अगला एग्जांपल है, क्या तुम लोग कपड़ा धोते हो। तो तुम लोग क्या है, बहुवचन है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले डू लगा देंगे। पहले डू लगाएंगे, उसके बाद तुम लोग को बोलते हैं यू, डू यू। उसके बाद कपड़ा धोना को बोलते हैं वॉश, ये हमारा वर्ब है, तो वॉश लिखेंगे यहाँ पर। वॉश के बाद लिख देंगे कपड़ा का मीनिंग क्या होती है, क्लोथ, वॉश क्लोथ क्वेश्चन मार्क। डू यू वॉश क्लोथ, क्या तुम लोग कपड़ा धोते हो। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस है, क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं। तो पिताजी क्या है, वो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो इसलिए सबसे पहले डज लगाएंगे। डज फादर, डज फादर। उसके बाद पढ़ना को बोलते हैं रीड, ये हमारा वर्ब है, रीड। न्यूज़पेपर, अखबार को बोलते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर मीन्स होता है अखबार। उसके बाद हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क, डज फादर रीड न्यूज़पेपर, क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं। ये सेंटेंस भी हमारा बन गया। अगला सेंटेंस है, क्या वह नाश्ता बनाती है, क्या वह नाश्ता बनाती है। वह जो है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए पहले डज लगा देंगे। डज, वह को बोलते हैं सी। उसके बाद नाश्ता बनाने को बोल सकते हैं मेक ब्रेकफास्ट, तो ये हमारा मेक हो गया वर्ब,
और ब्रेकफास्ट, नाश्ता को बोला जाता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क कि डज सी मेक ब्रेकफास्ट, क्या वह नाश्ता बनाती है। अगला एग्जाम्पल क्या है, क्या मैं खाना खाता हूँ। तो मैं जो है वो बहुवचन है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू लगा देंगे। डू आई, ये हमारा सब्जेक्ट है। डू आई खाना खाता हूँ, खाना खाना को बोलते हैं ईट, और खाना को बोलते हैं फूड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क कि डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा इस वीडियो में कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये तीनों सेंटेंस को हम लोगों ने आज की इस वीडियो में सीखा है, कवर किया है। अगर आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।